मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल गई, मगर अच्छे तरीके से नहीं। उसका शोहर हर बात में अपनी मर्जी चलाता था, उसे बोलने का हक भी नहीं देता था और अक्सर उसकी बात को नजरअंदाज कर देता। वो बेचारी खामोश रहती क्योंकि उसे यही सिखाया गया था कि कभी भी आगे से जवाब नहीं देना। मगर एक दिन उसने हकीकत को अच्छे से समझा और अपने हक के लिए खड़े होने का फैसला किया। आखिर ये बदलाव उसमें कैसे आया, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। आयशा की शादी करीबी गांव में ही हुई थी, जहां वो उम्मीदें लेकर अपने नए घर में आई क्योंकि उसके मायके में उसकी बात को समझा जाता था, उसका एहतराम किया जाता था और उसे लगता था कि ससुराल में भी यही सब चलेगा। शादी की शुरू के दिन तो उसके बहुत ही अच्छे गुजरे। आयशा ने घर के काम अच्छे से सीखे। वैसे तो वो खाना पकाना, घर के तमाम काम अच्छे से जानती थी, लेकिन नए घर में आकर वहाँ के तौर तरीके सीखना भी जरूरी होता है। बस शुरू के दिन तो गुजर गए। अब जैसे उसकी जिंदगी चलना शुरू हुई तो उसके शोहर का रवैया वाजिया होने लगा। वो हर बात में हुक्म देता, कभी भी उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि उस पर चीखता ही रहता। एक दिन आयशा दोपहर के करीब झाड़ू लगा रही थी, जो कि उसने सुबह के वक्त भी झाड़ू लगाई थी, लेकिन अब उसे घर गंदा लगा तो उसने फिर से झाड़ू लगाना शुरू कर दी। वो बस उसके शोहर ने जब उसे देखा तो कहने लगा, ओ बीबी, बस कर दो ये ड्रामा। ये कोई वक्त है झाड़ू लगाने का? अगर तुम्हें इतने ही काम प्यारे हैं तो सुबह उठ के काम किया करो। सूरज चढ़ आया है और अब तुम काम कर रही हो। शोहर की जली कटी बातें सुनने के बाद जब आयशा ने अपनी सफाई में शोहर को कुछ बताना चाहा, तो उसने हाथ में मोबाइल पकड़ा और उसे इग्नोर करने लगा। जब आयशा का शोहर ही उसकी इज्जत नहीं करेगा तो घर के बाकी लोग कहाँ करेंगे? वो बेचारी सारा दिन मेहनत भी करती और अब बारी आ गई उसकी सास की। वो भी आकर उसके काम में नक्स निकालने लगी कि ये काम तुम कर रही हो, ऐसे आटा गूंथते हैं, पता नहीं क्या सीख कर आई हो मायके से। अब उस बेचारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि काम भी वो सब करती थी, लेकिन इसके बावजूद ससुरालियों का रवैया उसके साथ दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। वो बेचारी सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या करूं मैं ऐसा कि मेरी इज्जत बहाल हो जाए इस घर में। जब आयशा के तमाम काम मुकम्मल हो जाते तो वो बेचारी अपने कमरे में जाकर रोती और सोचती कि आखिर मुझे इज्जत क्यों नहीं देते इस घर में, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। जैसे कहते हैं वैसे ही अपनी जिंदगी गुजारती हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये मेरे साथ ऐसा करते हैं, समझ से बाहर है। एक दिन सुबह के वक्त आयशा के शोहर ने उसे शर्ट प्रेस करने के लिए दी और आयशा उसे प्रेस कर ही रही थी। अभी 2 मिनट भी नहीं मुकम्मल हुए थे कि उसका शोहर उसके सर पर आकर चीखने लगा, कहता, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, घंटा हो गया है तुम्हें एक शर्ट दी है, वो भी तुमसे प्रेस नहीं हो रही। ये कहकर उसके मुंह पर उसने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ का यूं मुंह पर लगना आयशा के ओसान खता कर गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या मेरा इतना बड़ा जुर्म था कि आज इसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। कुछ देर के बाद उसकी सहेली उसे मिलने के लिए आई तो आयशा उसके पास जाकर बैठी और सहेली पूछने लगी, बताओ तुम्हें हुआ क्या है, तुम तो दिन ब दिन कमजोर ही होती जा रही हो, ऐसा लगता है जैसे बीमार हो सदियों से। तो आयशा ने उसे अपनी सारी आपबीती बता दी, जो कुछ उसके साथ इस घर में हो रहा था। अब आयशा की सहेली ने उसे मशवरा दिया कि तुम खामोश मत बैठो, बल्कि अपने ससुर को बताओ, क्योंकि तुमने मुझे खुद ही तो बताया है कि तुम्हारा ससुर अक्सर औकात तुम्हारी हिमायत में बोल उठता है। बस जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो उन्हें बताओ, वो घर के बड़े हैं। अपनी सहेली का ये मशवरा सुनकर वो अपने कमरे में दोबारा आई और सोचने पर मजबूर हो गई। कभी सोचती क्या मुझे बताना चाहिए, तो कभी कहती नहीं, मुझे नहीं बताना चाहिए। ऐसा ना हो मैं अपने ससुर को सारी बात बताऊं और घर में फसाद बर्पा हो जाए, फिर कौन समेटेगा इस सारी बात को। लेकिन कुछ देर मुसलसल सोचने के बाद आखिर उसने फैसला कर ही लिया कि वो एहतराम के साथ बात करेगी, फिर जो भी होगा देखा जाएगा, आखिर मुझे भी तो इस घर में इज्जत मिलनी चाहिए।
अब आयशा ने हिम्मत बांधी और शाम के करीब जब उसका ससुर और शौहर वापस घर आए तो उसने जाकर अपने ससुर को सारी बात बताई कि उसके साथ इस घर में कौन कौन से जुल्म हो रहे हैं और वो आगे से उनका जवाब भी नहीं दे पा रहे। ये बातें सुनकर उसका ससुर हैरान रह गया। अब आयशा ने मजीद अपने ससुर से ये भी कहा, देखिए अब्बू, मैं भी इंसान हूँ और इस घर के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने के बावजूद मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मुझे भी इज्जत चाहिए, मैं कोई खिलौना तो नहीं हूँ। बहू की सारी बातें सुनने के बाद आयशा के ससुर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, ये कोई तरीकाकार नहीं है। वो तुम्हारी बीवी है और उसके साथ इज्जत एहतराम से बात करो। यही तुम्हारा अव्वलीन फर्ज होना चाहिए और आइंदा मैं कभी भी ये शिकायत ना सुनूं। उस दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल बदल गया और आयशा को वो इज्जत मिलने लगी जिसकी वो हकदार थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपनी बात वाज़ेह अंदाज में करना जरूरी है और खामोशी कभी भी मसले का हल नहीं होती। इसीलिए इज्जत हर इंसान का हक है और रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझें। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.